हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत शक्ति क्या है, यानी इलेक्ट्रिक पावर हम किसे कहते हैं। तो देखिए, इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा परिपथ का निर्माण किए हैं और इसी परिपथ से हम विद्युत शक्ति का डिफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं कि विद्युत शक्ति क्या है। तो आइए सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो इस परिपथ में एक बैटरी इस बल्ब को जला रहा है। तो आप अपने से ही बताइए कि विद्युत बैटरी ये कुछ बल्ब को देता होगा तो क्या देता हो भाई? ऊर्जा देता होगा, और ऊर्जा जब यहाँ से जा रही होगी तो समय भी लगता होगा। तो यानी विद्युत ऊर्जा खपत हो रही है कि नहीं हो रही है? इस बैटरी के द्वारा विद्युत ऊर्जा तो खपत होगी ही। तो यहीं से हम डिफिनेशन बनाएंगे विद्युत शक्ति का। तो डिफिनेशन क्या बनेगा विद्युत शक्ति का? किसी विद्युतीय परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ऊर्जा व्यय का मतलब क्या? ऊर्जा जो हमारा खर्च होगा, कहाँ पर ऊर्जा खर्च होगा? विद्युतीय परिपथ में। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च समझ लीजिए, मतलब मेरे पास कुछ रुपए पैसे हो और वो खर्च हो गए, तो खर्च का मतलब क्या? अब कम हो गया। तो विद्युत शक्ति का परिभाषा कैसे बन रहा है? किसी विद्युतीय परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति का संकेत क्या होगा? अगर हम संकेत लिखना चाहेंगे तो विद्युत शक्ति को हम लोग क्या से सूचित करते हैं, बताइए। तो देखिए, विद्युत शक्ति का संकेत जो होता है वो P होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि विद्युत शक्ति को P से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। आप समझ गए? विद्युत शक्ति का संकेत क्या होता है? P होता है। और विद्युत शक्ति का सूत्र भी बनाना पड़ेगा। तो आइए विद्युत शक्ति का सूत्र देखते हैं कि क्या होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होगा, जरा बताइए डिफिनेशन के हिसाब से। डिफिनेशन में क्या क्या हो रहा है जरा देखिए इधर। डिफिनेशन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा खपत हो और ऊपर से क्या लगे? समय लगे। तो विद्युत ऊर्जा और समय के जो अनुपात होते हैं वही हमारा विद्युत शक्ति हो जाता है। तो इस तरीका से हम क्या कह सकते हैं? विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा। कौन ऊर्जा जी? विद्युत ऊर्जा। और आप बता सकते बटा में क्या होगा? तो समय हो जाएगा, जो समय लग रहा है। तो आइए इस बात को हम फिर से पुनः सोचते हैं कि भाई विद्युत शक्ति का मतलब क्या हुआ। तो जो विद्युत ऊर्जा खपत होगा और खपत होने में जो टाइम लगेगा उसी के अनुपात को हम विद्युत शक्ति कह देते हैं। बात क्लियर है? तो अब इस बात को हम क्या कर सकते हैं, इसे हम संक्षेप में लिख सकते हैं P बराबर विद्युत ऊर्जा। अब इसका संकेत क्या होता है? तो देखिए, विद्युत ऊर्जा एक तरह से कार्य ही तो होता है, यानी किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका संकेत W का प्रयोग कर लेते हैं और ये P का हमारा समय का क्या T का प्रयोग कर लेते हैं। और इस तरह से एक संक्षिप्त फार्मूला बनके तैयार हो गया। क्या फार्मूला है? P बराबर W बटा में T। तो इस तरीका से विद्युत शक्ति के हमारे ये सूत्र भी तैयार हो गए और हम इसके डिफिनेशन को भी जान गए। तो अब हम यहाँ से कुछ मात्रक के बात करते हैं कि विद्युत शक्ति के मात्रक क्या होते हैं। तो एक बात फिर समझ लिया जाए कि विद्युत शक्ति का और भी अन्य सूत्र हैं। ये तो कार्य और समय के रूप में है। आगे हम बात करेंगे कि विद्युत शक्ति का सूत्र अन्य रूपों में क्या यही एक फॉर्मूला है कि और भी बनेगा, तो उसके लिए हम अलग से बात करेंगे, ठीक है ना। आइए हम इसका पहले मात्रक जानते हैं। किसका मात्रक की बात करने जा रहे हैं? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कह सकते हैं। एसआई मात्रक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए अब हम हेडिंग डाल लिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले इस मात्रक को निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। और सूत्र क्या होते हैं आप सभी जानते हैं कि चूंकि P बराबर W बटा में T होते हैं, मतलब विद्युत ऊर्जा बटा में समय होते हैं, और ये जो P है यही तो हमारा विद्युत शक्ति है। तो हम इसके एसआई मात्रक को तभी जानेंगे जब कार्य का और समय का पता हो जाए। तो क्या होता है भाई कार्य और समय का? कार्य का हम जानते हैं जूल होता है।
आप सभी जानते होंगे भाई, कार्य का मात्रक जूल होते हैं, ये तो सामान्य बात है। और समय का जो मात्रक है, ऐसे जो समय के मात्रक हैं वो क्या होते हैं, सेकेंड होते हैं। किसका मात्रक, समय का। तो इस तरीका से विद्युत शक्ति का हमारा SI मात्रक क्या बन गया, जूल प्रति सेकेंड। और इसी बात को हम एक वैज्ञानिक के नाम पर अलग नाम दे देते हैं, उन्हीं के मान सम्मान में, जिसका नाम है जेम्स वाट। जेम्स वाट, हम शॉर्ट में केवल वाट कह देते हैं। ये वैज्ञानिक के नाम है जेम्स वाट। तो उन्हीं के नाम पर विद्युत शक्ति के मात्रक रख दिए जाते हैं। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक बताइए, तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और वाट को हम संकेत कर देते हैं ऐसे W से प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरीका से विद्युत शक्ति का जो हमारे ये SI मात्रक है ये समाप्त हुए।